30 साल पहले जिस इसरो के रॉकेट को बर्बाद करने में लगा दी थी जान, उसी इसरो के पास अब रातों रात नासा ने क्यों भेजा सबसे संवेदनशील सैटेलाइट। आखिर नासा को अचानक इसरो से क्यों करनी पड़ गई गहरी दोस्ती। इसरो अब क्यों करने जा रहा है नासा के साथ साझा स्पेस मिशन। नासा ने अपने खुद के रॉकेट को छोड़ सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो को क्यों चुना। दोस्तों याद कर लीजिए 1991 का वो दौर जब इसरो क्रायोजेनिक तकनीक के लिए तड़प रहा था। रूस वो तकनीक देने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस दौर में रूस को धमकी दी थी, जिसके बाद रूस ने भारत के सबसे बड़े और महाबली रॉकेट के लिए वो तकनीक नहीं दी। लेकिन उस घटना के करीब 20 साल बाद भारत ने अपना खुद का रॉकेट डेवलप कर लिया, वो भी कई साजिशों को पार करके। लेकिन दोस्तों अब पूरी दुनिया भारत के इसरो पर टकटकी लगा करके देख रही है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रोज नए धमाके करके भौकाल मचाए पड़ा है। इस वक्त चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन की तैयारियां की जा रही। भारत ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम में सफलता प्राप्त करके पूरी दुनिया में पहले ही बवंडर मचा दिया है। तो दोस्तों यही कारण है कि आज दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भारत के साथ आगामी मिशन के लिए तैयार खड़ी हैं। खुद अमेरिका की पावरफुल एजेंसी नासा भी इसरो के साथ काम करने के लिए उतावली हो रही है। उसे झक मारकर इसरो से दोस्ती करनी पड़ रही है और वो अब इसरो से मिलकर एक बड़े और खुफिया मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, जो भारत की कई बड़ी परेशानियों को तो दूर करेगा ही, साथ ही इससे चीन की हेकड़ी भी निकलने वाली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि ये महा प्रोजेक्ट इसी साल लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों नासा ने अचानक से भारत में इस बड़े और इतिहास लिखने वाले रॉकेट को भेज दिया है। बड़ी बात तो यह है कि इसरो और नासा ने ये जो सैटेलाइट मिलकर के बनाया है, उसे लॉन्च करने के लिए भी इसरो को ही चुना गया है। तो दोस्तों आखिर ये खेल कैसे हो गया कि नासा को अपने रॉकेट, अपनी तकनीक और अपने लोगों से भी ज्यादा यकीन इसरो पर हो चला है। और इस नए मिशन में ऐसा क्या सीक्रेट है जिसे चीन छोड़िए रूस भी परेशान हो उठा है। अगर दोस्तों इस मिशन में भारत सफल हो गया तो फिर दुनिया में इसरो के नाम क्या रिकॉर्ड बनने वाला है, तो चलिए दोस्तों इससे जान लें। अमेरिका ने भारत भेजा दुनिया का सबसे सीक्रेट सैटेलाइट। क्या है इसरो नासा का बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट निसार। दोस्तों पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाला सैटेलाइट निसार बेंगलुरु में इसरो की लैब में पहुंच चुका है, जिसे पिछले महीने नासा ने इसरो को सौंपा था। इस सैटेलाइट को नासा और इसरो ने मिलकर के बनाया है, जिसे रिसीव करने के लिए खुद इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी गए थे। दोस्तों ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो पूरी दुनिया को बाढ़, आग, भूस्खलन, भूकंप, तूफान और चक्रवात जैसी आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देगा। हालांकि दोस्तों इस सैटेलाइट को लेकर के ना तो भारत और ना ही अमेरिका, दोनों ने ही दोस्तों एक बात दुनिया को नहीं बताई है, जिससे चीन और रूस परेशान हैं। वो बात दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इस सैटेलाइट या ठीक से कहें तो अंतरिक्ष की इस खतरनाक लैब को जान लीजिए। तो दोस्तों इस सैटेलाइट को इस साल के आखिर में या 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साइंटिफिक पेलोड में 2 तरह के रडार सिस्टम्स लगे हुए हैं। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे बनाने में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोस्तों बेंगलुरु में इसे UR राव सेंटर में रखा गया है, जहां पर इसके रडार और सैटेलाइट बस को जोड़ने का काम हो रहा है। बाद में इसके कुछ टेस्ट भी किए जाएंगे। दोस्तों इस मिशन का लाइफ स्पैन फिलहाल 3 साल का है, बाद में ये और भी बढ़ सकता है। इसका मैश रिफ्लेक्टर 40 फीट व्यास का है। इसे नियर पोलर अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। ये दिन और रात दोनों वक्त काम करने वाला सैटेलाइट होगा। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो का भारी भरकम सैटेलाइट GSLV Mark II रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों निसार स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और पृथ्वी की और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की सूचना भी देता रहेगा। इस सैटेलाइट और इसके पेलोड्स की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। ये भारत और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त मिशन है। निसार में 2 तरह के बैंड्स हैं,
एल और एस बैंड, ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेंगे, साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर की भी स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसका एस बैंड ट्रांसमीटर भारत ने बनाया है, तो वहीं एल बैंड ट्रांसपोर्टर को नासा ने बनाया है। वैसे दोस्तों, निसार को केवल एक साधारण सैटेलाइट कह देना एक बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि यह अंतरिक्ष में तैरती एक खतरनाक लैब होगी जिसमें एक साथ कई तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। मतलब इसमें कई ट्रांसपोंडर्स, टेलीस्कोप और रडार सिस्टम्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें एक आर्म निकलेगा जिसके ऊपर एक सिलेंडर होगा। ये सिलेंडर लॉन्च के कुछ घंटे बाद में खुलेगा, तो इसमें डिश एंटीना जैसी एक बड़ी छतरी निकलेगी। ये छतरी ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यही धरती पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं की इमेज तैयार करेगी। खैर दोस्तों, इस सैटेलाइट को दोनों ही देश दुनिया के फायदे के लिए बता रहे हैं, तो फिर चीन और रूस क्यों परेशान है? तो दोस्तों, असली खेल यहीं से होता है। दरअसल ये सैटेलाइट जितना लोगों की भलाई के लिए है, उतना ही चीन के चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाला खतरनाक जासूस भी है। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। दोस्तों, इसका रडार इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा, और वो भी एट ए टाइम। ये धरती के एक स्थान की फोटो 12 दिनों के बाद में ले लेगा, क्योंकि इसे धरती का पूरा चक्कर लगाने में 12 दिन का वक्त लगेगा। इस दौरान ये धरती के अलग अलग हिस्सों की रैपिड सैंपलिंग करते हुए तस्वीरें और आंकड़े वैज्ञानिकों को लगातार मुहैया कराता रहेगा। और दोस्तों, इस दौरान निसार ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, जंगल, खेती, गीली धरती, परमाफ्रोस्ट, बर्फ का कम होना जैसे कई मुद्दों की स्टडी भी करता रहेगा। और इस दौरान ये दुनिया में चीन की हरकतों की भी लाइव ट्रैकिंग करेगा, जिससे ये देश परेशान हो उठे। लेकिन दोस्तों, सवाल वही उठता है कि भारत के इसरो पर नासा ने दांव क्यों लगाया? भारत का वो पहला मिशन जिस पर नासा ने लगाया है दांव, आखिर इस बार इसरो के दरवाजे पर क्यों आया नासा? तो दोस्तों, इसरो ने कई बार नामुमकिन मिशन किए हैं, जैसे मंगलयान, जिसके लिए अमेरिका जैसी महाशक्तिशाली स्पेस एजेंसी नासा भी कई बार फेल हो चुकी थी। लेकिन भारत ने एक ही झटके में मंगल तक पहुंच बना ली, वो भी बहुत कम बजट में। इसके साथ ही भारत के चंद्रयान मिशन ने भी पूरी दुनिया को हैरान किया है, क्योंकि चांद पर पानी की खोज भारत के ईशन मिशन ने की है। और दोस्तों, अब इसरो गगनयान में भी कुछ ऐसा करने वाला है जिससे नासा ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम एजेंसियां हैं उनकी नजर टिकी हुई है। दोस्तों, इसरो के गगनयान मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने वाला है। दोस्तों, इसरो का गगनयान मिशन भारत के लिए बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होने के साथ ही देश के लिए रणनीतिक महत्व भी रखता है। इसरो ने अब तक सैकड़ों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, लेकिन कभी कोई यान इंसानों को लेकर के अंतरिक्ष में नहीं गया है। लेकिन अब गगनयान के जरिए भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो गगनयान इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल लॉन्च हो जाएगा, और इसकी टेस्टिंग के लिए अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट इसी साल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसरो का यह मिशन अगर कामयाब होता है तो भारत, अमेरिका, चीन, रूस और जापान के क्लब में शामिल हो जाएगा। मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष यान में सवार होकर 3 एस्ट्रोनॉट 7 दिनों तक के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, फिर वो धरती पर लौट आएंगे। इस दौरान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों को वो हासिल करते जाएंगे, ताकि भविष्य के मिशन के लिए दूसरे यानों को तैयार किया जा सके। दोस्तों, इससे पहले भारत ने चंद्रयान नाम का मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जिससे पहले फेज ने चंद्रमा की सतह से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां भेजी। इसके बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, लेकिन उसमें पूरी सफलता नहीं मिली। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चक्कर लगा रहा है। इस वक्त इसरो चंद्रयान 3 मिशन और गगनयान पर पूरा फोकस किए हुए है। इसे मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। साथ ही इसके लिए फंड की कमी ना हो, लिहाजा सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगले साल इसरो आदित्य L1 की शुरुआत भी करने वाला है। इसरो का ये एक सोलर मिशन है जिसका पूरा नाम आदित्य सोलर मिशन है। कोरोना महामारी की वजह से इसरो के इस मिशन में काफी देरी हो चुकी है, लेकिन अगले साल तक इस मिशन के लॉन्च होने की पूरी संभावना है। अपने इस मिशन के तहत इसरो अपने रॉकेट को सूर्य के वायुमंडल में भेजने की कोशिश करेगा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो रॉकेट के जरिए अपने सैटेलाइट को पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के वायुमंडल में भेजेगा। इसरो का ये उपग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 नामक पॉइंट पर भेजा जाएगा। ये बिंदु अंतरिक्ष जगत में एक पार्किंग स्पॉट माना जाता है, और अभी तक सिर्फ नासा ही अपने सैटेलाइट को यहां तक भेजने में कामयाब रहा है।